तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। क्रॉनिकल्स ऑफ अ सेंट के एपिसोड 114 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा वैंगलिन ब्रदर ज़्यू के साथ उस केव के अंदर पहुंच जाता है, जहां पर जाकर उसे आखिरी डोर की फॉर्मेशन को ओपन करना होता है। अगर वो आखिरी डोर की फॉर्मेशन को ओपन कर लेगा तो अंदर जाने के बाद उन्हें वहां पर से 2 डेड बॉडीज मिल जाएंगी, जहां पर से वो नेशन सोल ले सकते हैं। तो हमारा वैंगलिन जैसे वहां पर दरवाजे के ऊपर हाथ रखता है, ट्राई करना स्टार्ट करता है। हमारा वैंगलिन दरवाजे के ऊपर हाथ रखता है, साथ ही उस फॉर्मेशन को डीएक्टिवेट करना स्टार्ट करता है। लेकिन जैसे वो दरवाजे के ऊपर से फॉर्मेशन को डीएक्टिवेट कर रहा होता है तो वहां पर से बहुत सारी कॉन्शियस सोल्स निकलना शुरू हो जाती हैं, जैसे कि वो उसको तेजी के साथ रीजनरेट कर रही हो। तो हमारा वैंगलिन कहता है कि मेरी करंट पावर लेवल इतनी ज्यादा नहीं है कि मैं इतनी तेजी के साथ इसको डिस्ट्रॉय कर सकूं या डीएक्टिवेट कर सकूं, क्योंकि यहाँ पर ये बुरी तरह से यानी बड़ी तेजी के साथ यहाँ पर से रीजनरेट हो रही है, इसलिए मुझे यहाँ पर मदद की जरूरत पड़ेगी। तो ब्रदर ज़्यू से कहता है क्यों ना तुम भी यहाँ पर आओ और आकर मेरी मदद करो। तो वो उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर इसमें तुम्हारी मदद कर पाऊंगा। तुम्हारा वैंगलिन उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुमने यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस के ऊपर काफी सारी रिसर्च किया है, तो प्लीज जल्दी से आओ और आकर मेरी मदद करो। क्या तुम यहाँ पर फ्री का माल खाना चाहते हो कि मैं यहाँ पर अकेले सारी मेहनत करूं, उसके बाद में फ्री में यहाँ पर नेशन सोल मिल जाए। तो वो कहता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। और इसी के साथ ही ब्रदर ज़्यू भी आगे बढ़ता है और वहां जाकर उसकी मदद करता है। वो अपने पास से 4 क्रिस्टल्स निकालता है, क्योंकि उसने यहाँ पर इस रे फॉर्मेशन के बारे में काफी स्टडी की होती है, जिसकी वजह से उसे पता होता है कि इसको कैसे डीएक्टिवेट करना है। लेकिन उसके पास इतनी तेज स्पीड नहीं होती जिसकी वजह से वो सभी को अच्छी तरह से डीएक्टिवेट कर सके। इसी वजह से वो 4 क्रिस्टल्स को एक्टिवेट करता है और उसे कहता है कि ब्रदर अब तुम्हारी बारी है। और इसी के साथ ही हमारा वैंगलिन अपने पास से अपने रिस्ट्रिक्शन बैनर को निकालता है और रिस्ट्रिक्शन बैनर की मदद से कहता है अब मुझे यहाँ पर फोर्सफुली इसके ऊपर अटैक करना होगा। अगर मैं सभी को यहाँ पर एक साथ डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता तो मुझे एक ही धमाके में यानी एक फुल पावरफुल अटैक करना होगा, जिससे मैं इसको यहाँ पर तोड़ दूं। और इसी के साथ ही वो सोल बैनर को यूज करते हुए एक जबरदस्त अटैक करता है। जब वो अटैक करता है तो वो डोरी वहां पर टूट जाता है। उस दरवाजे के टूटने के साथ ही वहां पर से फॉर्मेशंस भी हट जाती हैं। रिस्ट्रिक्शंस के हटने के बाद उन्हें अंदर वहां पर 2 लोग दिखाई देते हैं, एक मास्टर और एक डिसाइपल। तो वाकई में वहां पर मास्टर डिसाइपल्स मौजूद होते हैं। तो ब्रदर ज़्यू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन साथ ही वो केव ढाना शुरू हो जाती है, क्योंकि वहां पर उस धमाके की वजह से पत्थर गिरना शुरू हो जाते हैं। तो ज़्यू कहता है कि मैं जल्दी करनी होगी वरना ये केव गिर जाएगी। और इसी के साथ ही देखता है कि हमारा वैंगलिन तो पहले अंदर जा चुका होता है और जाकर उसके मास्टर की बॉडी के ऊपर जाकर हाथ रखता है। वो उसके सर के ऊपर हाथ रखता है, साथ उसकी बॉडी के अंदर से उसकी नेशन सोल लेने की कोशिश करता है। तुम्हारा वैंगलिन कहता है कि ये तो वाकई में हाइबरनेशन स्टेज में है और अभी भी इसकी बॉडी के अंदर बहुत सारी स्पिरिचुअल की है। और इसी के साथ हमारा वैंगलिन डायरेक्टली उसकी बॉडी के अंदर से उसकी नेशन सोल को बाहर निकाल लेता है और साथ ही उसकी बॉडी वहीं पर हाक बन जाती है, क्योंकि वो उसकी बॉडी के अंदर ना सिर्फ नेशन सोल को लेता है बल्कि उसकी सारी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को भी ऑब्जर्व कर जाता है। और ये देखने के बाद ज़्यू काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि ये बंदा तो वाकई में एक मॉन्स्टर है। तो हमारा वैंगलिन उसे कहता है कि हम दोनों में एक डील हुई थी, आओ और आकर अपने सीनियर ब्रदर की नेशन सोल ले लो अगर तुम्हें इसके अंदर से मिलती है। तो वो जल्दी से भागता हुआ आगे बढ़ता है, जाकर अपने सीनियर ब्रदर की बॉडी के अंदर से नेशन सोल निकालने की कोशिश करता है। और थोड़ी देर के बाद से वहां पर से एक और मिल जाता है जो कि नेशन सोल का ही होता है। तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है सीनियर ब्रदर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ब्रदर वैंगलिन, तुम्हारी वजह से यहाँ पर मुझे नेशन सोल मिल गई है, लेकिन अब हमें यहाँ पर से निकल कर जाना होगा क्योंकि ये केव गिर रही है। तो वो जल्दी से भागता हुआ बाहर आ जाता है और कहता है ब्रदर वैंगलिन तुम वहां पर क्या कर रहे हो। कि हमारा वैंगलिन जो होता है वो एंशिएंट रे फॉर्मेशन के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है। तो वो उसे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ नहीं जाओगे, ये पूरी की पूरी केव गिरने वाली है। तुम्हारा वैंगलिन उसकी तरफ घूर कर देखता है और इसी के साथ ही वो लड़का समझ जाता है कि यहाँ पर से नहीं निकलने वाला और साथ ही वहां पर उसके ऊपर पत्थर गिरना शुरू हो जाते हैं और हमारा वैंगलिन पत्थरों के नीचे दब जाता है। जबकि ज़्यू बड़ी तेजी के साथ भागता हुआ केव से बाहर निकल आता है और बाहर आने के बाद कहता है मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर उसके साथ और ज्यादा पंगा नहीं लेना चाहिए, मेरा काम हो गया है। मुझे यहाँ पर नेशन सोल चाहिए थे और नेशन सोल मुझे मिल चुकी है। अब मैं यहाँ पर जितना ज्यादा उससे दूर रहूंगा उतना बेहतर रहेगा। अगर वो मर गया होगा तो बेहतर है, अगर वो जिंदा होगा तो हम दोनों में डील हुई थी वो मेरे पीछे बिल्कुल भी नहीं आएगा। और इसी के साथ ही अंदर का सीन दिखाता है कि हमारा वैंगलिन जो था उसी केव के अंदर बैठकर उसने एक रिस्ट्रिक्शन लगाई होती है ताकि वो एंशिएंट रे फॉर्मेशन को उस पत्थरों के नीचे दबने से या खराब होने से बचा सके। और साथ ही वहीं पर बैठकर वो नेशन सोल को ऑब्जर्व करने की कोशिश करता है और ज़ूली को भी वापस बुला लेता है। हमारा वैंगलिन ज़ूली से कहता है कि इस नेशन सोल को यहाँ पर पकड़ कर रखो ताकि मैं इसे अपनी बॉडी में ऑब्जर्व कर सकूं, लेकिन वो उसे ठीक से पकड़ नहीं पा रहा था। वैंगलिन कहता है बेवकूफ कहीं, मैं तुमसे कह रहा हूं कि इसको ठीक से पकड़ कर रखो। और इसी के साथ ही वैंगलिन जो होता है उसको जबरदस्ती अपनी बॉडी के अंदर फ्यूज करने की कोशिश करता है। जैसे वहां पर पूरा जोर लगाकर उसको फ्यूज करता है तो उसकी पूरी की पूरी पावर जो होती है उसकी बॉडी के अंदर जाना शुरू हो जाती है। तो ज़ूली भी हैरान होकर कहता है कहीं तुम पागल तो नहीं हो गया, अगर यहाँ पर ये नेशन सोल फट जाती तो पूरे के पूरे आसपास का एरिया जो है हजारों किलोमीटर तक पूरा फट जाता है एक न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह। हमारा वैंगलिन उस सारी एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर डायरेक्टली ऑब्जर्व कर जाता है। इतनी सारी एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर जाती है और उसे लगता है कि इस बार वो यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लेगा, क्योंकि उसके पास यहाँ पर किसी दूसरे की नेशन सोल है। नेशन सोल को अपनी बॉडी में ऑब्जर्व करने के बाद उसकी कोर जो होती है वहां पर रिपेयर होना शुरू हो जाती है। उसके पास उसकी बॉडी के अंदर जो कोर फॉर्मेशन स्टेज की कोर होती है वो रिपेयर हो रही होती है और वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। कहता है लगता है कि मैंने यहाँ पर नेशन सोल बना ली है, लेकिन इसी के साथ ही वहां पर उसे जबरदस्त झटका लगता है। तो उसे वहां पर रेड कलर की इलेक्ट्रिसिटी यानी थंडर का एक झटका लगता है, जिससे वहीं पर बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद जब उसकी
आंख खुलती है तो वो उठकर बैठ जाता है। वो अपनी तरफ देखता है और कहता है ये क्या, लगता है कि मैं बेहोश हो गया था। लेकिन जैसे वो अपनी बॉडी के अंदर झांक कर देखता है तो बेचारा वहीं पर रोना शुरू कर देता है, रोना नहीं शुरू कर देता, हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि यहाँ पर इतनी मेहनत करने के बाद भी एंड के पर मैं फेल हो गया, यानी कि मैं अपनी नेशन सोल नहीं बना पाया। आखिर मेरे साथ मसला क्या है? एंशिएंट गार्ड्स की दुनिया में जाने के बाद भी मैं अपने लिए नेशन सोल स्टेज में ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया और वहां पर 200 साल गुजारने के बाद आज पूरे 400 साल हो चुके हैं मुझे कल्टीवेशन की दुनिया में कदम रखे हुए। पहली बार जब मैंने यहाँ पर हैंगजुई सेक्टर को ज्वाइन किया था वह तब से लेकर अभी तक पूरे 400 साल हो चुके हैं मेरी कल्टीवेशन को, लेकिन मैं अभी तक नेशन सोल स्टेज में नहीं पहुंच पा रहा क्योंकि उसकी अपनी जो उसकी डेविल कॉन्शियसनेस होती है वो कॉन्शियसनेस ही उसे यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने से रोक रही होती है। तुम्हारा वैंग लिन उस कॉन्शियसनेस को सप्रेस करने के लिए बहुत सारी शॉप्स के ऊपर जाता है। वहीं पर केलियन सिटी और सियाजुमो के अंदर जितनी उसे शॉप्स दिखाई देती हैं सभी के अंदर मेडिसिन वगैरह या हर्ब जड़ी बूटियां लेने के लिए जाता है ताकि वो अपनी कॉन्शियसनेस को सप्रेस कर सके और नेशन सोल बना सके, क्योंकि उसकी कॉन्शियसनेस उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी होती है। हालांकि वो उसका पावरफुल वेपन है और कॉन्शियसनेस जो है वो किसी के पास इतनी आसानी से आती नहीं है, लेकिन हर एक दुकान के ऊपर हर एक शॉप के ऊपर हो जाने के बाद भी उसे वहां पर कोई तरीका नहीं मिल पाता। बहुत सारी लाइब्रेरीज में भी वो जाता है लेकिन उसे यहाँ पर इसके बारे में कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती जिसकी वजह से पता चल सके कि उसकी कॉन्शियसनेस यहाँ पर उसे ब्रेक थ्रू करने से क्यों रोक रही है और वो नेशन सोल स्टेज में ब्रेक थ्रू क्यों नहीं कर पा रहा। हालांकि उसके पास काफी सारे मौके थे, काफी सारे मटेरियल थे, उसने बहुत सारी चीजें भी यूज कर ली, लेकिन इसके बावजूद वो ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा। और इसी के साथ ही वो यहाँ पर रास्ते में से गुजरता हुआ जा रहा था तो एक लड़का बात कर रहा था, तो वो कहता है क्या तुम्हें पता है कि ज़्यूस सिपिंग जो था वो लड़का जो कि माउंटेन के ऊपर रहता था उसका घर है वो उसने छोड़ दिया है क्योंकि वो कल्टीवेशन करने के लिए क्लोज डोर में चला गया है। सुना है कि उसे कहीं से एक नेशन सोल मिल गई है जिसकी वजह से वो ब्रेक थ्रू करने के लिए गया है। हमने सुना है कि उसके पास बहुत सारी एंशिएंट बुक्स थी जिनको पढ़कर उसने यहाँ पर ये सब कुछ हासिल किया है। तुम्हारा वैंग लिन उसकी बातें सुन रहा होता है, वो उसकी बातें सुनने के बाद बड़ी तेजी के साथ वहां पर से निकल जाता है और कहता है क्योंकि इस वक्त ब्रदर ज़्यू जो है वो इस वक्त ब्रेक थ्रू कर रहा होगा और नेशन सोल में अगर पहुंच भी गया हो तब भी उसे यहाँ पर अपनी नेशन सोल को स्टेबलाइज करने में कम से कम 1 महीना लगने वाला है, तो तब तक मैं जाकर उसकी सारी एंशिएंट बुक्स को पढ़ सकता हूँ। इसी के साथ ही हमारा वैंग लिन उसके घर पहुंच जाता है, उसकी केव के अंदर, सॉरी गार्नियस की केव के अंदर जहां पर वो बैठकर कल्टीवेट करता था और ज़ूली ने उसे सारी डायरेक्शंस बताई थी कि वो इस केव के अंदर बैठ के कल्टीवेट करता था। तो इसी के साथ ही वहां पर जाकर ढूंढना शुरू करता है लेकिन वहां पर उसे ऐसी कोई बुक नहीं मिलती। लेकिन इसी के साथ ही ज़ूली उसके लिए बुक निकाल कर लाता है और उसे कहता है कि मास्टर जरा इस बुक को देखो। वो बुक जो होती है वाकई में वहां पर एक्सट्रीम कॉन्शियसनेस के बारे में होती है। तो एक्सट्रीम कॉन्शियसनेस के बारे में किसी ने वहां पर एक स्क्रॉल लिखा होता है, एक एंशिएंट स्क्रॉल होता है जिसने यहाँ पर एक्सट्रीम कॉन्शियसनेस के ऊपर रिसर्च की थी। तो वैंग लिन जो होता है वहां पर सारी की सारी बात पढ़ने वाला है, तो मैं इसको पूरी का तो नहीं पढ़ूंगा लेकिन बस उसको शॉर्ट करूंगा। तो वो मास्टर जो भी था उसने वहां पर एक्सट्रीम कॉन्शियसनेस के बारे में ये लिखा था कि जब हम लोग यहाँ पर अपनी कॉन्शियसनेस को एक्सट्रीम लेवल तक मास्टर करते हैं तब हमारे पास यहाँ पर एक एक्सट्रीम कॉन्शियसनेस बन जाती है जिसको हम लोग अटैक करने के लिए यूज कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा रेयर होती है क्योंकि 2 तरह के कल्टीवेटर्स होते हैं, एक कल्टीवेटर जो कि यहाँ पर कल्टीवेट करते हैं और दूसरे जो कि अपनी सोल को कल्टीवेट करते हैं। सोल कल्टीवेट करने वाले मास्टर जो होते हैं वो एक्सट्रीम कॉन्शियसनेस बना लेते हैं, जबकि दूसरे मास्टर्स जो होते हैं वो ब्रेक थ्रू करते जाते हैं और उनकी कल्टीवेशन लेवल्स बढ़ते जाते हैं। एक्सट्रीम कॉन्शियसनेस एक बहुत ही पावरफुल अटैक है, इसकी एबिलिटी काफी ज्यादा बेहतरीन होती है, जहां तक कि आप नेशन सोल स्टेज के कल्टीवेटर्स को भी इससे नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन इसका एक बहुत ही बड़ा साइड इफेक्ट ये है कि आप एक महसूस कल्टीवेशन लेवल पर पहुंचने के बाद आगे नहीं बढ़ पाते। मैं कल्टीवेटर से मिला था जो कि नेशन सोल स्टेज पर था और उसके पास एक्सट्रीम कॉन्शियसनेस थी, लेकिन वो बेचारा आगे ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा था। चाहे वो कितनी कोशिश क्यों ना कर ले वो आगे ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता था। और उसके अलावा मेरी रिसर्च ये कहती है कि ज्यादातर कल्टीवेटर्स जो होते हैं जिनके पास एक्सट्रीम कॉन्शियसनेस होती है वो कभी भी कोर फॉर्मेशन स्टेज से आगे नहीं बढ़ पाते, वो हमेशा कोर फॉर्मेशन स्टेज के ऊपर ही आकर फंस जाते हैं। और वैंग लिन जो होता है जैसे वहां पर लिखा हुआ ये पढ़ता है तो उसे भी एक झटका लगता है और कहता है कि ये क्या मैं सारी जिंदगी के लिए कोर फॉर्मेशन स्टेज के ऊपर ही फंस जाऊंगा। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 114 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या इसका कोई तरीका है, क्या हमारा वैंग लिन किसी तरीके से नेशन सोल स्टेज में पहुंच सकता है या नहीं।